होगा, क्या वो पीछे रहेगा? रहेगा ना। और 121 में सरकार रुक गया, वो सरकार का मालिक हम बन गए। हमारे विधायक को भाजपा ने ले लिया और अब हमारा मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया। बीजेपी पार्टी 60 सीट पर तैयारी कर रही है साथियों। और इसलिए आने वाला समय में जब अपनी सरकार बनेगा और अगली बार हम आएंगे तो 100 करोड़ रुपए का बजट से अपने इस क्षेत्र में जितने भी हम उस समय 25 करोड़ का डिमांड करते थे। मैं अभी आपके सामने में घोषणा करता हूँ कि अगला सरकार बनाइए और डिप्टी सीएम रहते हुए और अगले साल जब हम आएंगे तो 25 करोड़ रुपए काम नहीं होगा, 100 करोड़ रुपया खर्चा करके 25 करोड़ रुपया का बजट लेकर बाबा केवल महाराज का प्रांगण में भव्य मंदिर बनाइए। 2020 में मेरे जब टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए गया, आज देखिए मोदी जी उसको बिहार में मंत्री बना दिया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हम बिहार का कांटा जो है 125 पे जाके रोक दिया। वो लीडर नहीं है, वो लोडर है साथियों, वो लोडर है। बैग उठा के मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वो भारत सरकार में मंत्री बन गया। क्यों? क्योंकि मुकेश सहनी को कंट्रोल करने के लिए। जो 2020 में मेरे जब टिकट लेकर चुनाव लड़ने के लिए गया, आज देखिए मोदी जी उसको बिहार में मंत्री बना दिया। आज अपने आप वो लोग कहते हैं नेता है, दरअसल उसको नहीं, आपको गुमराह करने के लिए उनको नेता बनाया गया। वो लीडर नहीं है, वो लोडर है साथियों, वो लोडर है। आप सबको मैं एक बात नहीं बताया था कभी, आज मौका मिला तो मैं आपको बता देता हूँ। 2020 में सरकार बना था और सरकार 4 पैर पे बना था, यानी कि एक कुर्सी पे के 4 पैर होता है और उसमें एक पैर का भी महत्व होता है। अगर उस कुर्सी से अगर एक पैर निकल जाए तो कुर्सी गिर जाता है। तो बिहार में जब सरकार बना तो बाबा केवल महाराज का इतना आशीर्वाद हम पे पड़ा था कि सरकार का कांटा जो है 125 पे जाके रोक दिया। और 125 में रुक गया तो 4 निकाल दीजिएगा तो 121 होगा और 121 में सरकार नहीं बनता। क्योंकि सरकार बनाना है तो 122 नंबर चाहिए और 121 में सरकार रुक गया। उस सरकार का मालिक हम बन गए। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने समर्थन देकर बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद नवंबर में सरकार बना, उसके बाद दिसंबर में बजट के लिए काम हो रहा था। पूरे बिहार का बजट बनता है, 2,65,000 करोड़ का बजट बना था। तो नीतीश जी, बीजेपी के नेता मांझी जी और हम लोग बैठे और बोले कि बिहार में अभी सब गठबंधन का सरकार है, तो इस सरकार का भले मुख्यमंत्री एक हो लेकिन मालिक तो 4 पार्टी है और 4 पार्टी में का डिसीजन लेना है कि बिहार में सरकार में क्या करना है। तो पहले से जो योजना चल रहा था तो हमने कहा मुख्यमंत्री जी, आप पिछले 17-18 सालों से आप बिहार सरकार चला रहे हैं, आपका पास एक अपना अनुभव है और आप निश्चित तौर पे आपको पहली बार मैं मंत्री बना हूँ। ये जरूर है कि हम आपके पार्टनर हैं, लेकिन हमको बहुत कुछ आपसे सीखना है क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और आपने जो पहली बार स्वीकृत किया है बजट, वही बजट को अगली सरकार हम लोग चलाएंगे। सिर्फ विशेष हमारे विभाग में विशेष बजट दे दीजिए। उन्होंने कहा कि बजट विशेष क्या बात करना है, आप सरकार है, आपको जितना भी अपने विभाग में खर्चा करना है आप उतना खर्चा कर दीजिए। और हमसे पहले बोले बगैर 1,000 करोड़ रुपया का बजट मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बजट को बढ़ा दिया। उसके बाद हमने कोई अगर पहला काम मैंने कहा, उसमें मीटिंग में आपके सराय रंजन के मंत्री जो है विजय चौधरी जी, वो भी उस मीटिंग में बैठे थे और हम उस मीटिंग में एक ही मांग किए थे कि 25 करोड़ रुपया का बजट लेकर बाबा केवल महाराज का प्रांगण में भव्य मंदिर बनाइए और जीर्णोद्धार कराइए 25 करोड़ से। मुझे चाहिए तो आप अभी भी जाके विजय चौधरी जी से पूछ लीजिएगा। 25 करोड़ रुपया का हम लोगों ने स्वीकृत करने का निर्णय लिया था और उस समय 2021 में कोरोना काल को लेकर आपका मेला नहीं लगा और उसके बाद हमने सोचा कि इस साल तो नहीं हुआ लेकिन अगले साल इसका घोषणा कर देंगे 2022 में। और उसके बाद 2022 तक आते आते ठीक मेला से 10 दिन पहले हमारे विधायक को भाजपा ने ले लिया और अब हमारा मंत्रिमंडल से हमको बाहर कर दिया और 2022 में फिर तो हम आते और सरकार बढ़ते तो अभी तक बाबा केवल महाराज के प्रांगण में 25 करोड़ रुपए का खर्च से बड़ा विकसित हो गया रहता। लेकिन खैर कोई बात नहीं,
हम उस समय 25 करोड़ का डिमांड रखे थे। मैं अभी आपके सामने में घोषणा करता हूँ कि अगला सरकार बनाइए और डिप्टी सीएम रहते हुए, और अगले साल जब हम आएंगे तो 25 करोड़ पे काम नहीं होगा, 100 करोड़ रुपया खर्चा करके जैसे मोदी जी राम भगवान के लिए राम मंदिर बनाएगा, तो भाई हमने अपने बाबा केवल महाराज के लिए राजकीय मेला का दर्जा मिला है। लेकिन राजकीय मेला का दर्जा मिलने के बाद सरकार का जितना सुविधा होना चाहिए, सरकार का जितना देख रेख होना चाहिए, आज उसका देख रेख है नहीं है। लोग आते घूमते फिरते, ना उसको रहने का ठिकाना है, ना खाने का ठिकाना, ना बाथरूम का ठिकाना है, कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आने वाला समय में जब अपनी सरकार बनेगा और अगली बार हम आएंगे तो 100 करोड़ रुपए का बजट से अपने इस क्षेत्र में जितने भी अच्छे से अच्छे सजावट का काम होगा, बाईपास होगा और भव्य मंदिर बनेगा, ताकि आने वाला समय में युगों तक हमारे बाबा केवल महाराज जी को याद करते रहेंगे। ऐसे तो जब भी हमको मौका मिला है, चाहे बाबा केवल महाराज जी हो या अमर सिंह जी के दल हो, हम जितना हो सकता अपने तरफ से हम करते आए हैं। पिछली बार हमने प्रतिमा का मूर्ति बनाने का काम किया था बाबा केवल महाराज का, और अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर अगली बार आएंगे क्यों नहीं, जिसके सर पर बाबा केवल महाराज का हाथ होगा क्या वो पीछे रहेगा ना, तो सरकार बनेगा। और जब सरकार बनेगा तो हमको घोषणा किए बाबा केवल महाराज के प्रांगण में, और निश्चित तौर पर पूरा होगा। इसलिए साथियों, आप लोग पार्टी के नेता दूर तक संदेश लेके जाइए और पार्टी को मजबूत कीजिए। गाँव गाँव में अपने आप को कहिए कि मैं सारा पड़ा हूँ, क्योंकि चुनाव में हर गाँव में हर पंचायत में हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आप भी सारा पड़ा है और अपने अपने पंचायत में जाकर, अपने प्रखंड में जाकर, अपने जिला में जाकर मजबूती से काम कीजिए पार्टी के लिए और अपनी सरकार बनाइए। और आप देख ही रहे बीजेपी पार्टी 60 सीट पर तैयारी कर रही है साथियों, और कम से कम 2-3 दर्जन विधायक बनाएंगे। और जब 2-3 विधायक दर्जन होगा तब कोई पार्टी तोड़ नहीं पाएगा हमारी पार्टी को। 2-4 वोट के लिए हम नहीं है, हम कम से कम बाबा केवल महाराज के प्रांगण में आए हैं, कम से कम 3 दर्जन से अधिक हम लोग विधायक बनाने के लिए जाएंगे साथियों। और हमारे जितने भी नेतागण आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेला में आप लोगों ने विशेष तैयारी किया है। हमको पता चला कि वो नेता आए थे सुबह में, वो देखे कि इतना गेट लग गया, इतना फ्लैश लग गया, इतना बैनर लग गया, वो परेशान हो गया। और कुछ लोग कह रहे थे हम लोग हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं है, हम जमीनी नेता है। अरे भाई